महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद से ही महाकुंभ का आयोजन होने लगा था। वहीं कुछ ग्रंथों के मुताबिक सतयुग में पहला कुंभ का मेला आयोजित हुआ था। महाकुंभ से जुड़ी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इसलिए इन चारों जगहों पर कुंभ मेला लगता है। मान्यता है कि इन जगहों की नदियों के पानी में भी अमृत है। मान्यता है कि इन जगहों पर स्नान करने से मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। महाकुंभ से जुड़ी कुछ और बातें। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण होती है। नागा साधुओं ने ऐतिहासिक रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई आक्रमणों का सामना किया है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलश शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवदानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंद गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। आज के आधुनिक इलाहाबाद में स्थित प्रयाग का बतौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीनाझपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी। यह बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी। तीर्थ वह स्थान होता है जहाँ कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। संगम यह वह स्थान है जहाँ गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यही मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी।
वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। संगम सिविल लाइन से 7 किलोमीटर पर पड़ता है। इसे अकबर के किले के परकोटे से भी देखा जा सकता है। पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं। नदी के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। धर्मप्रायण हिंदू के लिए संगम में एक डुबकी जीवन को पवित्र करने वाली मानी जाती है। संगम के लिए किराए पर नाव किले के पास से ली जा सकती है। कुंभ महाकुंभ पर संगम मानो जीवंत हो उठता है। देश विदेश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसकी रौनक बढ़ाते हैं। महाकुंभ मेला अनुष्ठानों का एक भव्य समागम है, जिसमें स्नान समारोह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से शुद्ध हो सकता है, खुद को और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है और अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्नान अनुष्ठान के अलावा तीर्थयात्री पवित्र नदी के तट पर पूजा अर्चना भी करते हैं और विभिन्न साधुओं और संतों के नेतृत्व में ज्ञानवर्धक प्रवचनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। इन तिथियों पर संतों, उनके शिष्यों और विभिन्न अखाड़ों, धार्मिक आदेशों के सदस्यों की शानदार शोभायात्राएं निकलती हैं। वे शाही स्नान के रूप में जाने जाने वाले भव्य अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जिसे महाकुंभ मेले के आरंभ का प्रतीक राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। राजयोगी स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है और उत्सव के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 14 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 29 जनवरी 2025 बसंत पंचमी, 03 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 12 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि, 26 फरवरी 2025। महाकुंभ 2025 एक पवित्र तीर्थ यात्रा और आस्था का उत्सव है जो दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप इस असाधारण यात्रा पर निकलेंगे तो आपको ऐसे कई आकर्षण देखने को मिलेंगे जो महाकुंभ को वाकई एक अनोखा और विस्मयकारी आयोजन बनाते हैं।